माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स ओडिशा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिलेंगे। इसी के साथ वह इस विषय पर भी गौर फरमाएंगे कि राज्य कृषि विभाग कृषि विकास के लिए किस प्रकार से योजनाओं को लागू कर रहा है, जिससे कृषि योजनाओं को जमीनी स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 554 स्टेशन के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस पर कुल 41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमृत भारत योजना के तहत इन सभी स्टेशनों की तस्वीर बदलेगी। ओडिशा में भी 21 इस योजना के तहत 21 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। इस पर 2,320 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओडिशा में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा चल रही है। सोमवार को छात्रों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणित की परीक्षा दी है। हालांकि इसी बीच केंदुझर में गणित प्रश्न और उत्तर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने की खबर सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। हालांकि बोर्ड ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 तारीख को 4 दिवसीय दौरे पर ओडिशा आ रही हैं। इस दौरान वह भुवनेश्वर सहित मयूरभंज, केंदुझर, बरहमपुर, कटक और संबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 4 दिवसीय दौरे पर ओडिशा आ रही हैं। उन्हें यहां ब्लू बुक के आधार पर सुरक्षा दी जाएगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 30 प्लाटून फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के संगठन सचिव प्रणब प्रकाश दास के एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के टिकट के लिए 10,000 से अधिक आवेदन पहले ही मिल चुके हैं। बड़ी संख्या में पेशेवर और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता भी पार्टी में एंट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आज सुबह सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। इसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस बोलेरो में मंच कलाकार थे, जो आयेबा पंचायत नरणपुर में नाटक रिहर्सल के बाद लौट रहे थे कि तभी कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। सीएम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक देबासिस नायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद देबासिस नायक ने कहा कि बीजेडी में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, सभी नौकरशाह पार्टी चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक निहार महानंदा भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। ओडिशा के बालेश्वर में ट्रक और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दौरान 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना रविवार को सदर थाना अंतर्गत तामुलिया पुल पर हुई। दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार बालेश्वर से भद्रक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। केरल की जिस वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं, वहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने पार्टी ने अपनी वरिष्ठ नेता एनी राजा को चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है। बता दें कि सीपीआई केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन भागीदार है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की सीट से पन्नियन रविंद्रन चुनाव लड़ेंगे। योजना का लाभ उठाने वाले किसानों का विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य है। सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.agracutara.up.gov.in पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग लिंक पर जाकर आवेदन करना होगा। यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से अजित पवार द्वारा अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार और अजित पवार पर परोक्ष तौर पर हमला बोला। उन्होंने अपनी भाभी पर निशाना साधा हुए कहा कि उनमें अभी अनुभव की कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की 3 प्रमुख तकनीकी सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केरल की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) भी जाएंगे, जहां वह मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। वह तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में एक सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एवं स्टेज टेस्ट सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट में उपयोग की गई पिच का बचाव किया है। रोहित शर्मा ने कहा कि अगर बल्लेबाज खुद को झोंक पाए तो यहां रन बना पा रहा था। भारतीय टीम ने रांची टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड को 5 विकेट से मात देकर 5 मैचों की सीरीज अपने नाम की। भारत ने मौजूदा सीरीज में 3 से 1 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज पर 3 से 1 की अजेय बढ़त बना ली।
चौथे टेस्ट मैच में भारत ने 192 रन के लक्ष्य का पीछा किया। शुरुआत भले ही भारत की खराब रही हो, लेकिन अंत में शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने शानदार साझेदारी कर इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीन ली। मशहूर गजल सिंगर पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। गजल की दुनिया का बड़ा नाम रहे पंकज के जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर गाने दिए। नाम फिल्म की गजल चिट्ठी आई है, आज भी याद की जाती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों से भाजपा के लिए चंदा वसूलने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। रमेश ने कहा कि कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल में रहेंगे। वह 1 मार्च और 2 मार्च को आरामबाग और कृष्णानगर में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले में महिला रैली को संबोधित करेंगे, जहां संदेशखाली में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। साथ ही पीएम मोदी उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय बारासात में कुछ शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस हिस्ट्री 1990 के दशक में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को ऐसा ही दर्जा प्राप्त था, जिन्हें अक्सर देसी बुलेट ट्रेन कहा जाता था। शताब्दी की भारत में कैसे शुरुआत हुई और इसको लाने का आइडिया कैसे आया, इसका जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने दिया है। ज्योतिरादित्य ने भारत में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की उत्पत्ति की कहानी बताई है। इसरो ने अपने पहले सौर्य मिशन को लेकर अपडेट दिया है कि आदित्य L1 पर लगे पेलोड के उन्नत सेंसरों ने कोरोनल मास इजेक्शन CME के प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। इसरो के बयान में कहा गया है कि PAPA द्वारा की गई जानकारियां अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में इसकी प्रभावशीलता और सौर घटनाओं का पता लगाने और विश्लेषण करने की क्षमता पर जोर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया और विभिन्न पदों पर उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक विधायक के रूप में भी उन्हें उनके परिश्रम के लिए याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मनोहर जोशी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने उसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस अभ्यास को दोस्ती नाम दिया गया है। 22 से 25 फरवरी के बीच होने वाले अभ्यास दोस्ती 16 के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और ICGS अभिनव श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्रा के साथ गुरुवार को मालदीव पहुंचे। पाकिस्तान में सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रियाज खान का कहना है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक हैं। रांची टेस्ट के पहले दिन शतक जमाने के लिए जो रूट ने 219 गेंदों का सामना किया। टेस्ट क्रिकेट में रूट की यह तीसरी सबसे धीमी सेंचुरी रही। रूट ने ना चाहते हुए भी अपना ही 3 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। रूट ने साल 2021 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ खेलते हुए 200 गेंदों पर शतक जमाया था। इंग्लैंड की टीम ने एक समय पर अपने 5 विकेट महज 112 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद जो रूट ने बेन फोक्स के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। रूट और फोक्स ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी जमाई और 113 रन जोड़े। रूट ने दूसरे छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपने टेस्ट करियर का 31वां शतक जमाया। BCCI ने सीजन के पहले मैच से पहले एक बड़ी घोषणा की। BCCI ने ओपनिंग मैच के लिए 500 महिलाओं के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। WPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने मैच के दिन इस घोषणा की पुष्टि की। महिलाओं को P3 NXT स्टैंड से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मेग लैनिंग फाइनल में मिली हार का बदला लेना चाहेंगी। आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान को लेकर लंबे समय से सुर्खियां तेज हैं। फैंस उनकी इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के बहनोई की इस अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट प्री रिलीज टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आयुष शर्मा दमदार एक्शन से हर किसी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस खत्म होने के बाद अब रियलिटी शो डांस दीवाने शुरू हो गया है। इस शो में देश भर से आए हर उम्र के कंटेस्टेंट अपने डांस का हुनर दिखा रहे हैं। शो को बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित और अभिनेता सुनील शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में इसके लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट गेस्ट बनकर पहुंचे।
यहाँ अभिषेक को एक्स की याद भी आई। मुनावर फारूकी और हिना खान के रोमांटिक ट्रैक को देखने का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोनों के रोमांटिक गाने हल्की हल्की सी से कुछ फोटोज वायरल होने के बाद अब हाल ही में ये सिंगल मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। आते ही इस गाने ने यूट्यूब पर ऐसा मचाया है कि कुछ ही घंटों में व्यूज इतने लाख आ चुके हैं। बिग बॉस 17 के बाद से आयशा खान को एक नई पहचान मिली। सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के विनर मुनावर फारूकी की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा। हाल ही में सोशल मीडिया पर आयशा खान का एक वीडियो सामने आया है जिसके देखकर यूजर्स उनसे खफा हो गए हैं और वीडियो डिलीट करने को बोल रहे हैं। सोनम कपूर पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रहती हैं, लेकिन भारत आती जाती रहती हैं क्योंकि उनका मायका और ससुराल दोनों यही है। ज्यादातर एक्ट्रेस मुंबई में नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली भी उनका आना जाना लगा रहता है। एक्ट्रेस का ससुराल यानी आनंद आहूजा का घर दिल्ली के पॉश इलाके में है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है।